नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग मुझे इंडिया देश से सुन रहे हैं, आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया देश की एक गवर्नमेंट कंपनी है सेल, SAIL सेल। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्न कंपनी है, बहुत बड़े स्केल पर काम करती है इंडिया देश में। और इस कंपनी द्वारा 314, आपको बता दूं, 314 लोगों की रिक्रूटमेंट आई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो भाई, 314 लोगों की रिक्रूटमेंट आई है। इसमें आपकी टेक्नीशियन से जुड़ी हुई कुछ पोस्टें हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। कैंडिडेट 10th पास, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो और उसके पास डिप्लोमा डिग्री, ITI ट्रेड्स के सर्टिफिकेट्स होंगे उस फील्ड के अंदर, उस मैकेनिक या जो भी आपके फील्ड आए हैं उसके ऊपर टेक्नीशियंस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है डायरेक्ट। और इस कंपनी के जितने भी स्टील प्लांट्स और यूनिट है, मोस्ट ऑफ द 7 से 8 यूनिट्स और बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ये रिक्रूटमेंट करेंगे लोगों की। टोटल पूरे इंडिया देश से 314 लोगों को इस वैकेंसी पर उठाकर रिक्रूटमेंट दे दी जाएगी, जॉब दे दी जाएगी, जिसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा है लोगों को। और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये लोग स्टाइपेंड के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे इस रिक्रूटमेंट में 1 से 2 साल, और 2 साल के बाद ये लोग इसी कंपनी के किसी एक अलग पोस्ट का ग्रेड है, SG3 नाम से एक ग्रेड है, वो इस रिक्रूटमेंट इसी कंपनी का एक ग्रेड पोस्ट है, उसके अंदर ये आपको डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। मतलब आपका कितनी अच्छी बात है कि आप 2 साल यहाँ पर एक अच्छे स्टाइपेंड पे काम करोगे और 2 साल के तुरंत बाद ये कंपनी आप लोगों को जॉब भी दे देगी। मतलब आप सोचिए, कहीं ना कहीं मोस्टली जो लोग रिक्रूटमेंट पे रिक्रूट होते हैं, बेसिकली लोग अप्रेंटाइसिस लोग, वो लोग ट्रेनिंग के बाद कोई मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनी जो है, वो आप लोगों को जॉबें नहीं देती हैं। ये आपको कह रही है कि 2 साल आप लोग स्टाइपेंड पे पर मंथ काम करोगे और उसके बाद हम लोगों को हम आपको SG3 लेवल की जो पोस्ट है हमारे कंपनी है उसके अंदर हम आप लोगों को रिक्रूट करके जॉब दे देंगे, लेकिन आप लोगों को 2 साल परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा। तो ये इसमें कंडीशन रखी है। आप भाई इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, हरियाणा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो, कर्नाटका से हो या फिर मणिपुर से हो, असम से हो, आप लोगों के लिए वीडियो इससे ज़्यादा कोई खास कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए सेल कंपनी द्वारा आ चुका है। सेल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। मतलब आप समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है सेल और ये एक बड़े स्केल पर काम कर रही है पूरे इंडिया देश में, और इसमें 314 लोगों को रिक्रूट करेगी। जॉब सारी गवर्नमेंट्स होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, स्टाइपेंड आप जहाँ पर जिसको सैलरी बोलते हैं जब आप जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक स्टाइपेंड तौर पर होगा। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्या सैलरी मिल रहा है और कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, किस किस यूनिट में क्या क्या वैकेंसियाँ जाएंगी, रिजर्वेशंस किस तरीके से हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम पास करने वालों को ही ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे तो उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। आप जानते ही हो कि टेक्नीशियन पोस्ट जो है वो एक स्किल रिक्वायर्ड पोस्ट है, तो इसका मतलब उसके लिए एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा और स्किल टेस्ट पास करने वाले लोग ही इस वैकेंसी को ले पाएंगे। स्किल पास करने के बाद, एग्ज़ाम को पास करा, स्किल को पास किया और उसके तुरंत बाद ये लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, कुछ सवाल पूछ सकते हैं हो सकता है, और उसके बाद तुरंत ये ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। टोटल इंडिया देश का ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी को आके ले सकता है। 314 वैकेंसी टोटल इसके अंदर आई है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका फॉर्म कल से 26/2 से चालू हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 मतलब फरवरी, 26/2 से इसमें फॉर्म चालू हो जाएगा। तो सभी लोग रेडी हो जाएं। इसमें सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म डालना है। इसमें आपसे एक फ़ीस चार्ज होगा, फीस आपको भरना होगा, उसके बाद ये फॉर्म जमा होगा। याद रखना, अगर आप लोग किसी भी रिजर्वेशन में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही फॉर्म में लगा देना, उसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, आप सभी के लिए वीडियो खास है, तो आप लोग ध्यान से आगे तक बने रहें। और जो लोग इंडिया के बाहर से सुन रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं, दूसरे जगहों से सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई इंडिया के लोगों तक शेयर कर देना इस जानकारी को, उनके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये देखिए सेल के करियर ऑप्शन में आ जाते हैं। ये करियर यहाँ पर एक ऑप्शन है इस वेबसाइट पे। ये जॉब ओपनिंग्स आप जानते हो भाई, ये जो सेल कंपनी है इसका आपको भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर, सालेम, दुर्गानगर और इसके अलावा भंडरावती, और इनके अंदर इसके आपके सेपरेट सेपरेट यूनिट है दोस्तों। इनके बड़े बड़े यूनिट और स्टील प्लांट्स हैं, ये बड़े स्केल पर काम करते हैं पूरे देश में। आप जॉब्स के अंदर देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। तो मैंने आपको कहा ना कि भाई टेक्नीशियंस पोस्ट आए हैं, ट्रेनी के पोस्ट है। ट्रेनी बेसिकली आप अभी
ट्रेनिंग कर रहे हो, आप असली में कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को अभी अच्छे से सीख रहे हो क्योंकि आप उस फील्ड में नए हो। लेकिन आप लोग 2 साल के बाद इसी यही कंपनी आप लोगों को एक पोस्ट पर वैकेंसी भी देने को कह रही है। अगर आपका काम अच्छा रहा 2 साल तक तो वो भी आप लोगों को ये दे देगी। ठीक है, तो आपके साथ ही पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, जॉब के अंदर ये जो आपका आया हुआ है ये डिस्कस होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर 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 बीते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ये कंपनी रिक्रूटमेंट निकालती रहती है। कभी 300, कभी 400, कभी 500, 1000, इस तरीके से लोगों की वैकेंसी आती रहती है इस सेल कंपनी द्वारा। ये कंपनी बहुत बड़ी स्केल पर पहुंच चुकी है, एक बड़े लेवल पर है कंपनी इंडिया देश में। तो ये रिक्रूटमेंट जो है ना इस कंपनी द्वारा हर 2-3 हफ्ते में आते रहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा लोगों की उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, हाँ, तो ये एक तरीका है दोस्तों, आप लोग इस वैकेंसी को ले सकते हो। आपके साथ में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुन लेना। आप इस पर टिक करोगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जिस चीज़ को मैंने आपके लिए पहले से ही खोल के रखा हुआ है। तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ से समझोगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे ये ट्रेन जो जा रही है, आप देखोगे जो ट्रेन जा रही है, जो यहाँ पर स्टील और ये सब जो यूज़ हो रहा है ना, ये क्यों लगाया गया यहाँ पर, ये सब इस कंपनी का लगा हुआ है। इस कंपनी का ये सब यूज़ हो रहा है इस जगह पे, आप देख सकते हो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये देखिए ये बड़े बड़े आप देख रहे हो ना प्लांट्स, और ये सब देख रहे हो, ये बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों। हाँ, और इन सब चीज़ों पे आप लोगों के लिए आपको रखा जाएगा इसमें रिक्रूट करके। तो आप देख रहे हो कितने सारे स्किल्स, कितने बड़े पैमाने पर ये बड़ी चीज़ों पर काम कर रही है कंपनी। ठीक है, हाँ, तो यही इसी इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए काम करती है कंपनी। आपको अगर इसके बारे में कभी जानना हो तो आप देख सकते हो, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे, मतलब अगर इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्टील बना रही है तो वो यही कंपनी बना रही है। और ये कंपनी 17.43 मिलियन टन के करीब जो है ये हॉट मेटल और 16.15 मेटल जो है ये लोग जो है बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो है आप लोगों का कर रहे हैं। मिलियन टन, ये मिलियन टन है, एमटी मतलब मिलियन टन है ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन करते हैं ये, विद एनुअल टर्नओवर इनका देखिए पूरे साल में ये 61,000 करोड़ से ज़्यादा इनका टर्नओवर हो जाता है। और कंपनी काफ़ी एक अच्छे स्केल पर चल रही है पूरे इंडिया देश में। और ये इसीलिए इस कंपनी को महारत्न में अब आ गई है। शुरुआती तौर पर ये भी मिनी रत्न रही होगी कभी, आज ये महारत्न में है ये कंपनी। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। ये कह रहे हैं कि फ्रॉड अलर्ट से बचो, फ्रॉड अलर्ट जो फ्रॉड मतलब कोई गलत जानकारी दे उससे बचो, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लाया हूँ कि भाई सेल के वेबसाइट पे आप आओगे तो जॉब्स के अंदर ये दिख जाएगा। तो यही नोटिफिकेशन आप लोगों का है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। फॉर्म लिंक कल एक्टिव होगा तो मैं कल उसको दूंगा। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कंपनी, यानी PSUs के अंदर आ जाती है ये कंपनी, पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आती है। और ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वेरियस प्लांट और यूनिट पे और माइंस पे। इस कंपनी के अलग अलग माइंस हैं, यूनिट्स हैं, प्लांट्स हैं, जिसके अंदर ये लोगों को रिक्रूट करेंगे। और ये एक लीडिंग स्टील मेकर है पूरे देश के लिए, और हैव 5 इंटीग्रेटेड प्लांट है इनके, 5 इंटीग्रेटेड और 3 स्पेशल स्टील प्लांट है और सेंट्रलाइज्ड यूनिट है। इसके अलावा माइंस है अलग अलग लोकेशन पे पूरे इंडिया में। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। टू ज्वाइन द फॉलोइंग प्लांट, अगर आप नए हो तो आप देख लो ये कंपनी कितना आगे है। आपको बताना चाहूँगा ज्वाइन करने के लिए इनके प्लांट्स को, यूनिट्स को और माइंस को, ये कह रही है कंपनी, कहती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं हम यंग लोगों से, जो आज के समय पे यंग लोग हैं, बेसिकली 18 और 20 यही साल होती है यंग एज, एंड एनर्जेटिक, कि वो लोग जिनमें एनर्जी है भाई हम काम कर सकते हैं, वो लोग रिक्रूट होंगे यहाँ पे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि ट्रेनी होंगे, 2 साल यहाँ पर आपका काम रहेगा। अब आप लोग जानना चाहते हो कि इसके कौन कौन से प्लांट है, तो मैं आपको बता दूं, ASP है, एलॉय स्टील्स प्लांट एक इनका है वेस्ट बंगाल स्टेट के दुर्गापुर में। सेम इनका बोकारो स्टील प्लांट है, जिसको एट बोकारो जगह पर है ये। हाँ, तो इन्होंने उसका नाम बोकारो के नाम से ही रख दिया। और ये आप देखोगे झारखंड में है ये। एंड माइंस है इनकी ऑफ JGOM अंडर कंट्रोल ऑफ BSL एट डिफरेंट लोकेशंस। BSL मतलब कि बोकारो स्टील प्लांट के कंट्रोल में है ये, अलग अलग माइंस इनकी, ये भी सारी झारखंड में है। इसके अलावा इनका भिलाई स्टील प्लांट है आपका, जिसमें आपका BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट है, और ये आप लोगों को छत्तीसगढ़ स्टेट में देखने को मिल जाएगा। और इनकी माइंस जो है वो भी अलग अलग लोकेशंस पे चल रही हैं। इसी के अलावा चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट इनका चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य में है। और फिर वेस्ट बंगाल में इनका जो है स्टील प्लांट भी है। एलॉय प्लांट अलग हो गया इनका वेस्ट बंगाल में, साथ साथ इनका जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट भी वहाँ पर है इनका वेस्ट बंगाल स्टेट में। सेम इसके आगे ISP इसको स्टील प्लांट एक बर्नपुर में है, ये भी वेस्ट बंगाल में, काफ़ी ज़्यादा इनके वेस्ट बंगाल में है। आप देख सकते हो राउरकेला स्टील प्लांट एट राउरकेला में है।
उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में। तो सभी लोग यहाँ से देख लें कि कहाँ कहाँ पे। अभी मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको वैकेंसियाँ दिखाऊंगा तो आप लोग ये देखोगे हर पोस्ट की वैकेंसियों को आप लोगों को ये देखना है किस प्लांट पे कितनी वैकेंसी आई हैं और किस वर्ग के लोगों को कितनी वैकेंसियाँ मिल रही हैं, ये आपके लिए समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर आपके साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो ओ सी टी टी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है। बेसिकली आप ये समझिए कि टेक्नीशियंस पोस्ट हैं सारी, जो कि आप लोग देखोगे ओ, तो हम इसको टेक्नीशियन कह के चलेंगे। मेटलर्जी में इनको चाहिए। BSL मीन्स क्या हो जाता है, बोकारो स्टील प्लांट में 10 लोग रिक्रूट करने हैं इनको, जो कि ये 10 में से एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति, एक 3 जनजाति और एक OBC से, एक EWS और 4 जनरल के होंगे। डिसेबिलिटी वाला इसमें नहीं जाएगा। और एक्स सर्विसमैन जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में आया है उसके लिए एक वैकेंसी है। सेम मेटलर्जी के लिए ही इनको टेक्नीशियन रिक्रूट करना है, जो कि BSP मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट में इनको 12 लोग रिक्रूट करने हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसी समझे इस तरीके से। इनको CFP मतलब चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट जो है उसमें इनको सिर्फ एक कैंडिडेट चाहिए जो कि जनरल से लेंगे टेक्नीशियन में, ठीक है। तो DSP मतलब हो जाएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट में। तो इस तरीके से आप लोगों को मेटलर्जी के अंदर अगर टेक्नीशियन पोस्ट चाहिए तो उसकी वैकेंसी किस प्लांट पर कितनी आई है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। डिसेबिलिटी वालों से कहूँगा, डिसेबिलिटी के साथ आप लोगों की डिसेबिलिटी को भी लिखा हुआ है OL मतलब 1 लाख, ASD डिसेबिलिटी लिख दिया इन्होंने, HH लिख दिया। तो सारी डिसेबिलिटी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने डिसेबिलिटीज़ को देख सकते हैं। BSL क्या हो जाता है, अब आप पूछेंगे BSL, तो BSL आपका बोकारो स्टील प्लांट है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट पे इनको इलेक्ट्रिकल में जो है डिसेबिलिटी से कैंडिडेट रिक्रूट करना है, जो कि ये लोग ASTM ये इनकी डिसेबिलिटी इन्होंने लिख दी है, तो उसको रिक्रूट कर लेंगे। तो आप लोगों को समझना कैसे, आपको सिंपल आना है, टेक्नीशियन मेटलर्जी का पोस्ट देखना है आपको। अगर मेटलर्जी की आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसको आप देखें कि किस किस प्लांट में आपकी वैकेंसी आई है। तो आपको जहाँ पर आप जहाँ पे भी लेना चाहो उस पर अप्लाई कर सकते हो और आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसियाँ देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली कैटेगरी रिजर्वेशन ही होते हैं। अगर आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रखते हो, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं होते कोई या सर्टिफिकेट नहीं होते तो जनरल से आप उन वैकेंसियों को ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले भी देख ले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अपनी वैकेंसियों को समझ लें। हाँ, टेक्नीशियन सिविल में भी आई हैं, केमिकल और सेरामिक और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर IT और सबकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। अब आप कहोगे कि डिसेबिलिटी में हम कैसे पता करेंगे कौन सी वैकेंसी हमें मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जितने भी भाई बहन HH और OA और डॉर्फिम और एसिड अटैक विक्टिम है, MD इन्वॉल्विंग है, A से B तक, ये डिसेबिलिटी में अगर आप लोग आते हो तो आपसे यही कहूँगा कि MD इन्वॉल्विंग मल्टीपल डिसेबिलिटी, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाता है, जो कि A से लेकर B मतलब इन सबको, अगर किसी को ये वाली डिसेबिलिटी भी है और ये भी है, इससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है और उसको अगर मेटलर्जी पोस्ट चाहिए तो उसको मिल जाएगा। सेम इलेक्ट्रिकल में भी उसको वैकेंसी मिल जाएगी अगर उसकी डिसेबिलिटी ये सारी है। तो इस तरीके से तो इन्होंने बताया सुटेबल डिसेबिलिटी, तो किस पोस्ट पे कौन से डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को वैकेंसी मिलेगी वो आप यहाँ से समझ सकते हो। इतना याद रखें, हर डिसेबिलिटी वाला हर पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि वो उसको काम जो करवाना है, अगर उसकी डिसेबिलिटी वो है जो वो काम नहीं कर सकता है तो उससे उस पोस्ट का काम कैसे करवाया जा सकता है, ये आप भी समझ रहे हो। एब्रीविएशन यूज्ड मतलब SC मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, ये आपकी कैटेगरी और वर्ग के बारे में फुल फॉर्म दी है। इसी के हिसाब से आपकी वैकेंसी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट में कह रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी किसी एक यूनिट पे होगी। एप्लीकेंट को जो है शैल इंडिकेट, उसको अपनी प्रेफरेंस देनी है फॉर्म के अंदर फॉर ऑल द यूनिट्स, की कौन से यूनिट में उसको जो है वैकेंसी चाहिए, कौन सी पोस्ट पर चाहिए, उसको फॉर्म भरते समय इसकी प्रेफरेंस देनी जरूरी है। अगर वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रहा है। प्रेफरेंस नहीं देगा तो उसको वैकेंसी कैसे अलॉट होगी, इस बात को आप भी समझ सकते हो। तो प्रेफरेंस आप लोग दोगे जरूर कि कौन कौन से यूनिट में आपको वैकेंसी चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, इसको आप लोगों को देना पड़ेगा फॉर्म में। और जब भी आप लोग सिलेक्ट हो जाओ तो आप लोग एक यूनिट में पोस्ट हो जाओगे, ये आप लोगों के लिए रहेगा। अब रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मैं बता दूं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस मतलब ऑल इंडिया रिजर्वेशन इन वैकेंसियों पर रहेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। इस रिक्रूटमेंट पे एक एग्जाम होगा, SC ST अपने अपर एज में 5 साल जोड़ेंगे, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल जोड़ेंगे अपने अपर एज में, ऑल इंडिया में कहीं से भी होंगे अपने अपर एज में। इस तरीके से आप लोग जो है रिलैक्सेशन जोड़ सकते हो, ठीक है। अब बार बार मेरे को लगता है इसमें अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस लिखा आ जाए
कहीं पर भी, तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करेंगे, और जब कोई स्टेट रिक्रूट करेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाला सोच के चलेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, अगर आप लोग ट्रेनी मेटलर्जी के अंदर जाते हो इसी वैकेंसी को लेने, तो 18 से 28 एज रहेगा, जो कि आप लोगों का 18 मार्च 2024 में होना चाहिए। मतलब अभी तो 18 मार्च आया नहीं, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि उस दिन जो 18 साल का होगा बेसिकली वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। मेटलर्जी में इनको 10th पास चाहिए, प्लस 3 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से फॉर्म डाल देगा वो। सेम इलेक्ट्रिकल वालों में भी सेम इन्होंने एज रखा है, क्वालिफिकेशन भी सेम रखी है, डिप्लोमा, लेकिन वो उसका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होगा तो वो डाल सकता है। ठीक है। 10th पास प्लस डिप्लोमा ले रहे हैं, डिग्री तक तो ये पहुंचे ही नहीं, सोचे डिप्लोमा पे ये अटक गए। सेम उसमें देखोगे मैकेनिकल में भी आप देख सकते हो, ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप देख सकते हो, सिविल में भी आप लोग देख सकते हो। तो सारे पोस्टों का आप लोगों को एज और क्वालिफिकेशन यहाँ से देखना है। एक चीज़ और आपसे कहूँगा, क्वालिफिकेशन के अलावा आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर आपको रहेगा जो ड्राफ्ट्समैन में अगर आप जाते हो तो आपकी जो है डिप्लोमा के साथ साथ ये लोग आपसे एक चीज़ और मांग रहे हैं, जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जो ड्राफ्ट्समैन में हो या फिर डिज़ाइन असिस्टेंट में हो, जिसने वर्क करा हो इन ऑटो कैड सिस्टम के अंदर। ऑटो कैड बेसिकली एक एप्लीकेशन भी है, आप लोग ऑटो कैड जानते होंगे। ऑटो कैड भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी कभी आपको बताई जाएगी। तो अगर आप लोग उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही इस वैकेंसी को लोगे। ठीक है। ये तो आपकी हो गई क्वालिफिकेशन, 10th पास प्लस डिप्लोमा उस फील्ड के अंदर। तो ये आपने समझ लिया। इसके अलावा ये कह रहे हैं आप लोगों ने जो 10th पास किया और डिप्लोमा किया है उसके अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स हो। अगर आप लोग रिजर्वेशंस में हो तो 40% से ज़्यादा मार्क्स हो। रिजर्वेशंस में भी SC ST और डिसेबिलिटी को 10% का रिलैक्सेशन दे दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी की भी द्वारा पढ़ी हुई हो सकती है, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन किसी ने अगर डिस्टेंस मोड में, मान के चले किसी के घर से काफ़ी दूर था वो कॉलेज, काफ़ी दूर थी वो यूनिवर्सिटी, काफ़ी दूर था वो स्कूल जहाँ वो अपना 10th और डिप्लोमा कर रहा था या कर रही थी, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है अगर उन्होंने डिस्टेंस मोड में किया हो। रेगुलर वाले ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है। रेगुलर वाले ही फॉर्म डालेंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स वाले नहीं डालेंगे, ऑफ कैंपस वाले भी नहीं डालेंगे। बेसिकली ऑफ कैंपस मतलब हो जाता है वही घर से कर रहे हैं। ओपन वाली जो बात होती है ना, ओपन कोर्स, जो ओपन स्टडीज़ चल रहे होते हैं डिप्लोमा में, वो लोग तो ठीक है, उनके लिए कहा है इन्होंने। तो 18 मार्च 2024 तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल है, इससे पहले ही आपके पास सर्टिफिकेट से फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद आपका अगर क्वालिफिकेशन हो रहा है जो मांगा जा रहा है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। दूसरा, ओपन मोड वाले नहीं डालेंगे, डिस्टेंस मोड वाले नहीं डालेंगे इसके अंदर फॉर्म, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा आगे चलूंगा मैं दोस्तों, इसी के अंदर आपको बता दूं एक्सपीरियंस कुछ ही पोस्ट में लिया है, हर पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इमोल्यूमेंट्स हो जाता है कि कितने रुपए मिलेंगे, तो जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको जो है यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप एक ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ जाओगे 2 साल के लिए, विच वो एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 2 साल, मतलब शुरुआती तौर में वो 2 साल की ट्रेनिंग होगी, हो सकता है वो 2 साल और बढ़ जाए। ठीक है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के समय आप लोगों को एक कॉन्सोलिडेटेड पे, मतलब टोटल करके पर मंथ 16,100 रुपीज़ रहेंगे पहले साल में, दूसरे साल में 18,300 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। तो इस तरीके के आपका चलेगा 2 साल, और यही 2 साल आगे भी जा सकता है, नेक्स्ट 2 ईयर में भी जा सकता है। ठीक है। इसी चीज़ को दोबारा में डाल देंगे, 4 साल आपका इधर लग जाएगा और 4 साल के बाद आपको यहाँ से वैकेंसी मिलेगी। दे विल ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, छुट्टियाँ भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपसे काम ही कराए जा रहे हैं। जो भी लोग सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर लेंगे 2 या 4 साल जितना भी रहेगा, उसके बाद आप लोगों को एक कंपनी एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे देगी S3 ग्रेड में। S3 ग्रेड इनका एक पोस्ट है। S3 ग्रेड में सेल के अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं, उनमें ही आपको वैकेंसी दे देंगे आपके काम के ऊपर, जो आप लोगों को 26,000 रुपीज़ से लेके 40,000 तक के बीच की सैलरी होगी जो। और ये इमोल्यूमेंट के साथ साथ आपको बता दूं, ये जो आप लोगों को रेगुलर वैकेंसी मिलेगी, इसके साथ साथ बेसिक पे मिलेगा, महंगाई भत्ता मिल जाएगा, और बाकी भी कुछ अलाउंस ये लोग जरूर देंगे, ग्रेट्युटी भी देंगे, और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको और आपके परिवार के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं। अब आप कहोगे एचआरए अगर आपके ऊपर लग रहा होगा कहीं, तो आप अगर आप कि वो पोस्ट है जिसमें एचआरए जरूर चाहिए तो वहाँ आपको मिल जाएगा। S3 ग्रेड में कौन सी पोस्ट आती है एक बार आप रीड कर सकते हो। आप अगर ये जानना चाहते हो मिनिमम कितना CTC मिलेगा इस ट्रेनिंग के बाद S3 ग्रेड के पोस्ट पे, सिंपल बता दूं, 10,40,000 तक का खर्चा पर ईयर में कंपनी आप हर एक एम्प्लॉय पे जो भी इस पोस्ट पे जाएगा उस पर खर्चा करती है। 10,40,000 करीब करीब हो जाता है आप लोगों को। वही हो जाता है कि 1 लाख अगर पर मंथ हम लगाए तो 12 महीने 1 साल के हो गए, तो कहीं ना कहीं वो वही 80 से 90,000 रुपये पर मंथ आपके ऊपर कंपनी खर्चेगी इस पोस्ट पर। आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देखो S3 ग्रेड में पोस्ट में आपको सैलरी मिल रही है 40,000 तक,
मैक्स टू मैक्स 40 है, अगर मैं इसको चलिए 30,000 मान लेता हूँ पर मंथ, 30,000 आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी अलावेंस और सारा कुछ मिला के आपको 80,000 पर मंथ हो जाएगा, क्योंकि 80,000 को आप क्रॉस करोगे 12 से भी, अगर 10 से भी करते हो तो 8 लाख हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही 9,60,000 रुपये हो जाएंगे, जो कि 10 लाख भी नहीं पहुँचेंगे अगर 80,000 के करीब गए। और यहाँ पे ये लोग 10,40,000 के करीब आपको देंगे पूरा, अप्रोक्स बना है, यानी 10 लाख आप मान सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पर मंथ 80,000 रुपये पर मंथ आपका जो है बेनिफिट और सैलरी सब मिलाकर होगा S3 ग्रेड के पोस्ट पर, ठीक है। क्योंकि आपको टोटल जो फ़ायदा देना है, CTC मतलब होता है पूरी कैलकुलेशन कंपनी की, जो वो पूरे साल में आपके ऊपर खर्च देगी, जो 10,40,000 रुपये खर्चेगी हर एम्प्लॉय पे जिसको भी ये पोस्ट मिलेगी आगे ट्रेनिंग के बाद। एक चीज़ और कहूँगा, CTC के अलावा ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने लोकेशन बेस्ड अलावेंस हटा दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं, वो तो अलग होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर एक कंप्यूटर एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये कंप्यूटर एग्जाम 100 क्वेश्चन के साथ होगा, 2 सेगमेंट में होगा। 50 डोमेन नॉलेज मतलब हो जाता है कैंडिडेट अगर टेक्नीशियन पोस्ट लेने जा रहा है और टेक्नीशियन वो सिविल में लेने जा रहा है, या फिर टेक्निकल वो टेक्निकल पोस्ट वो मैकेनिक में लेने जा रहा है, या जिस भी फील्ड में लेने जा रहा है उसको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का सेम हो सकता है, लेकिन ये जो बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं ये सबके सेम नहीं होंगे, हर फील्ड के अलग अलग होंगे, ठीक है। ये 1 आवर 30 मिनट में एग्जाम हो जाएगा, CBT में हो जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस CBT में लाने जरूरी है 50 परसेंटाइल लिखा है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में इस एग्जाम को लिया जाना है, तो इस वजह से ये परसेंटाइल लिखा है। तो 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले लोग इसको पास माने जाएंगे। अगर आप SC ST और OBC हो तो 40% भी मार्क्स ले आओगे तो भी आप पास माने जाओगे, लेकिन आपको पास करना है हर पोस्ट का डिसिप्लिन विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, मतलब हर पोस्ट का सेपरेटली कैलकुलेट होगा, मतलब कि टेक्नीशियन मैकेनिकल और सिविल सबका अलग अलग कैलकुलेट होगा। CBT में कितने लोग पास करे जाएंगे, CBT में 3 टाइम्स, जितनी वैकेंसी दी है 314 उसके 3 टाइम्स, यानी कि 950 के करीब लोग CBT पास आउट करके स्किल टेस्ट देंगे। स्किल टेस्ट भी कराना जरूरी है कि कैंडिडेट को वो स्किल आती है या नहीं, जिस पोस्ट पे वो रिक्रूट होने जा रहा है, तो वो भी आप लोगों का होगा, ठीक है। CBT पास करके स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट के तुरंत बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा ज़रूरी है दोस्तों, फिजिकली आप लोग फिट हो। मेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रहे, मैं और फीमेल की 143 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। वेट 45 kg और 35 फीमेल का, और चेस्ट मेजरमेंट 75 से वही 4-4 सेंटीमीटर का इन्होंने यहाँ पे गैप दिखा दिया है। और विजुअल पैरामीटर ये हो कि कैंडिडेट को जो है डिस्टेंस विजन, उसको दूर का जो है 6/12 दिखता हो, यानी 12 में से 6 चीज़ें उसको दिखती हो, गिलास पहनकर भी या गिलास के बिना भी, मतलब चश्मे के बिना और चश्मे के साथ उसको 6 चीज़ें 12 में से दिख रही हैं दूर की, तो भी वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। नियर विजन में उसको J1 और N6 बोथ आईज से होना चाहिए। ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये कुछ आई आई से जुड़े हुए, आई टेस्ट से जुड़े हुए टर्म्स है। बेसिकली सिंपल यही कहना है कि नॉर्मली आप हर तरीके से चीज़ों को देख पाते हो और आपके पास इसके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होंगे, तो ये जो ये प्रूवन कर रहे हो कि इसको सही से सब कुछ दिखता है, तो वो फिर आगे बढ़ जाएगा इस वैकेंसी के लिए। तो कैंडिडेट का मेडिकली फिट होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है, और मेंटली फिट होना भी जरूरी है, जिससे कि वो एग्जाम निकाल के वैकेंसियाँ ले लें। फॉर्म की फीस आपको बता दूँ 500 जनरल, और बाकी लोगों से 200 रुपये SC ST डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन, और डिपार्टमेंटल मतलब जो सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं किसी जगह काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी 200 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भीम, भारत पे, गूगल पे, या जो भी इंटरफेस चल रहे हैं उससे आप पेमेंट डाल सकते हो। टेस्ट सेंटर आपको बता दूं, ये आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा कि कहाँ सेंटर है। मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये जो सेंटर्स होंगे वो इंडिया में ही रहेंगे। अब इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी शहर में हो सकते हैं। जब पूरे इंडिया से फॉर्म भरवा रहे हैं तो पूरे इंडिया में सेंटर कहीं भी रखे जा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फोटो साइन सब अपलोड करेंगे, फॉर्म की फ़ीस जमा करेंगे, और अपना नाम, जेंडर, एड्रेस सब डाल देंगे, कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे, किस पोस्ट को अपनी प्रेफरेंस, किस पोस्ट में कौन से यूनिट में कैंडिडेट को अच्छा लग रहा है जाना पहले, उसको वो प्रेफरेंस देगा, जिससे कि ये लोग आसानी से आप लोगों को बाद में जब आपको कंप्यूटर पास कर लोगे, स्किल पास कर लोगे, उसके बाद आसानी से आपकी मर्जी के अनुसार उस यूनिट में वो वैकेंसी पे आपको भेजा जा सके, उसके लिए ये पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूरी होता है, इसलिए वो सब होगा, ठीक है।
तो ये हाउ टू अप्लाई में यही सारे प्रोसेस है कि कैसे अप्लाई होगा। ये देखिए, ये आपसे OTR करवाते हैं। सेल अपने वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाता है लोगों से, उसके बाद कितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सेल की कोई भी वैकेंसी आप ले सकते हो OTR करने के बाद। ये इन्होंने प्रोसेस दे दिया है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख लेना। नोट में आपके लिए कुछ जानकारियाँ हैं, वो आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट में भी कुछ है, जनरल में आपके लिए कुछ लिखा है, वो आप देख सकते हो। अब बात आ जाती है जाने आने का खर्चा। तो एग्ज़ाम के लिए कोई जाने आने का खर्चा नहीं मिलेगा, मेडिकल एग्ज़ाम में भी कोई जाने आने का खर्चा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप SC ST और डिसेबिलिटीज़ हो और आप अगर दूर कहीं से आ रहे हो, आउट स्टेशन से आ रहे हो, तो स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को ये स्लीपर क्लास का जो है रेल फेयर यानी कि ट्रेन और बस का फेयर दे देंगे। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया स्किल टेस्ट के लिए आपको दे देंगे, ये इन्होंने साफ कह दिया। लेकिन ऐसा ना करें कि लॉन्ग, अभी इसको फ्री में जाने को मिल रहा है तो लॉन्गेस्ट रूट चुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। शॉर्टेस्ट रूट लेना है, जिससे कि आप लोग जब भी इसका, क्योंकि आप इसका टिकट प्रूफ दोगे तभी वो जो आपका जो खर्चा हुआ है वो ये कंपनी आपको देगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सारा पॉइंट बताए हुए हैं, इसको आप लोग रीड कर सकते हो। ये सिर्फ SC ST और डिसेबिलिटीज़ को मिलेंगे, उसमें भी वो लोग जो लोग स्किल टेस्ट तक पहुंचते हैं उन्हीं को। एग्ज़ाम के लिए तो आपको खुद ही के बिहाफ पे जाना है, बाकी ये पॉइंट आप रीड कर लो। आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल, कोई वॉच, कैलकुलेटर, स्केल, कुछ भी चीज़ नहीं ले जानी है सेंटर पे। एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर पर है। आप कहोगे रफ वर्क, तो रफ वर्क वहाँ पे शीट मिल जाएंगी सेंटर पे। हो सकता है पेन भी मिल जाए, और हो सकता है आप लोग एक पेन ले जा सकते हो, और बाकी एडमिट कार्ड ले जाओ, एक ID प्रूफ ले जाओ, वाटर बोतल जैसी चीज़ें ले जा सकते हो सेंटर पे, और इस एग्ज़ाम को निकाल के, स्किल टेस्ट निकाल के वैकेंसियाँ ले सकते हो पूरे इंडिया से। फॉर्म कल से चालू होगा और 18 मार्च में क्लोज हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म डालना होगा। ये जो आप लोगों का स्टील प्लांट है राउरकेला में, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट के जो DGM है उनके द्वारा ये नोटिस आया है, जो मैंने आपको बता दिया। तो आपके साथ पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया इस वीडियो में। आप, मेरे को उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप कहोगे सिलेबस, तो एप्टीट्यूड टेस्ट और बाकी आप लोग जो भी आपने क्वालिफिकेशन में पढ़ा है उसको रेडी कर लें। बाकी इसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस मार्च 15 तक आ जाएगा, तो मैं आपको दे दूँगा। बाकी आप लोगों ने सैलरी समझ लिया होगा, काम क्या करना है समझ लिया होगा, पोस्ट समझ लिए होंगे, और ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा। किसी का कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक, एक एक जगह तक पहुंचा दे। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। कोई आपका डाउट हो, फिर दोबारा कह रहा हूँ, ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। और मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।